पतिव्रता नारी के ये 5 गुण दोस्तों हर औरतों में होना चाहिए। जैसे औरतें हमारी घर की लक्ष्मी हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं। जिन औरत में 5 गुण पाए जाते हैं उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, वह घर स्वर्ग बना रहता है। ऐसा स्वयं माता लक्ष्मी ने कहा है और हमारे पुराणों में भी मिला है और हम इसको साक्षात देखते भी हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यही है जिसको हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हम आते रहते हैं। दोस्तों औरतें बच्चे इस कहानी को सब सुन करके अपने परिवार में ऐसी बातें अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ये पुराने समय की बात है। सावित्री राजा अश्वपत की कन्या थी। उनका पालन पोषण बहुत लाड़ प्यार में हुआ। वह बड़ी रूपवती, गुणवती और सुशील राजकुमारी थी। सावित्री जब बड़ी हुई तो राजा को अपनी प्रिय पुत्री के लिए योग्य वर की चिंता होने लगी। राजा ने सावित्री को स्वयं अपना वर ढूंढने की स्वतंत्रता दी। कुछ दिनों के बाद सावित्री अपने वर ढूंढने के लिए वन की ओर निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वन में उसने एक सुंदर नवयुवक को देखा, लकड़ी काटते हुए देखा। सावित्री ने उसके पास जाकर लकड़हारे से उसका नाम और पता पूछा। सावित्री ने उस लकड़हारे को मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वापस आकर सावित्री ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। उस समय नारद भी राजा के दरबार में बैठे हुए थे। नारद जैसे ज्ञानी पुरुष ने राजा से कहा कि जिस सत्यवान से सावित्री ने विवाह करने का निश्चय किया है उसका जीवन केवल 1 वर्ष का हो। शेष रह गया है वह 1 वर्ष पूर्व इस दुनिया से चला जाएगा, इसलिए सावित्री को उससे शादी नहीं करना चाहिए। नारद जी ने इस बात को लेकर सावित्री को कई बार समझाया। इतना समझाने के बाद भी सावित्री अपने निश्चय पर अड़ी रही। सावित्री के पिता ने भी पुत्री को समझाते हुए कहा, प्रिय पुत्री, मैं भी सत्यवान को जानता हूँ। उनके माता पिता को उनके शत्रुओं ने राजगद्दी से उतार दिया था। वे अंधे हैं और जंगल में रहते हैं। सत्यवान जंगल की लकड़ियों को काट कर बेचता है और इन्हीं से अपना और माता पिता का गुजारा करता है। बेटी, तुम्हारा पालन पोषण एक राजसी परिवार में हुआ है। उस निर्धन की झोपड़ी में भला तुम किस प्रकार रह सकती होगी? तुम उसके साथ अपने सुख सुविधाएं कैसे बांट सकती हो? कैसे खुश रखती हो? तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें एक राजकुमार से शादी करना चाहिए। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ, फिर भी हम अपना निर्णय बदल नहीं सकती हूँ। अंत में नारद जी के कहने पर राजा अश्वपत ने अपनी पुत्री की बात मान ली और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री ने पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया। वह अपने पति के साथ वन में सुखपूर्वक रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा भी करने लगी। अपने सास ससुर की सेवा अपने माता पिता के बढ़कर करती थी। उसकी सेवा से वे दोनों बहुत खुश थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि सावित्री सदा सुहागिन रहे। जो 1 मिनट के लिए वह हमेशा हटती नहीं थी, हमेशा अपने माता पिता के साथ ही रहती। अंतिम वह एक दिन आ ही गया जिसका भय था। आजकल कई दिनों से सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में जाती थी। उस दिन भी जब सत्यवान चला तो सावित्री साथ में चल ली। उसका मन
भय से कांप रहा था, आंखों में झलक रहे थे, आंखों में उदासी थी। हमेशा की तरह वन में पहुंचकर सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। सावित्री पास ही बैठकर उसे ध्यान से देखती रही। लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान ने अपना सिर पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए सावित्री के पास आ गया। इतना तेज सिर दर्द हो रहा था जैसे फट जाएगा। इतना कहा और बेहोश होकर गिर गया। सावित्री डर और शंका से कांप उठी, फिर भी अपने आप को थोड़ा संभालते हुए ईश्वर का स्मरण किया। अचानक उसके सामने एक सौम्य मूर्ति खड़ी दिखाई दी। उसने सावित्री से कहा, देवी मैं यमराज हूं, तेरे पति लेने के लिए आया हूं, क्योंकि धर्मात्मा लोगों को लेने के लिए मैं स्वयं ही आता हूं। सावित्री ने कहा, महाराज मैं एक पतिव्रता नारी हूं। सत्यवान के साथ मेरा जन्म जन्म का संबंध है। मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री उठकर खड़ी हो गई और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा है, देव पवित्रता स्त्री के पति के बिना कैसे रह सकते हैं? हे भगवान, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती है। उसका पति ही उसका सब कुछ है। यमराज सावित्री के पतिव्रत धर्म के आगे झुक गए और कहने लगे, सावित्री मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ। तुम अपने पति के प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग लो। सावित्री ने खुश होकर कहा, हे देव, मेरे सास ससुर का छीना हुआ राज्य वापस मिल जाए। ऐसा ही होगा। यह कहकर यमराज जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद यमराज पीछे देखा तो सावित्री आ रही। यमराज ने पूछा, तुम अब भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, देव मेरे सास ससुर तो अंधे हैं, वे राज्य को कैसे संभाल लेंगे? तब यमराज ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे सास ससुर को दिखाई देने लगेगा। आशीर्वाद देकर यमराज आगे बढ़े। पलटकर देखा तो सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ रही है। यमराज को गुस्सा आया और बोले, तुम अब क्यों आ रही हो? अब मैं तुम्हें बहुत वरदान दे चुका हूँ, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देव मेरे सास ससुर के बाद इस राज्य में कौन संभालेगा? जब मेरे सास ससुर नहीं रहेंगे तो उसके बाद राज्य को कौन संभालेगा? यमराज ने कहा, हे देवी मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्र हों और राज्य की देखभाल करें। तब सावित्री ने हंसकर कहा, देव आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। मैं अपने पति के बिना पुत्रवती कैसे बन सकती हूँ? यमराज हक्के बक्के रह गए। सावित्री ने उन्हें निरुत्तर पर निरुत्तर कर दिया। सावित्री का पतिव्रता धर्म जीत गया। उन्होंने विवश होकर सत्यवान को जीवित कर दिया और कहा, देवी मैं तुमसे हार गया हूँ, तुम जीत गई हो। जाओ अपने पति को ले जाओ और सास ससुर की सेवा कर राज के सुखों को भोगो। थोड़ी ही देर में सत्यवान अपनी आंखें मलते हुए खड़ा हो गया। सावित्री अपने पति को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। दोस्तों यह कथा यहीं से समाप्त होती है। तो दोस्तों किस तरह से एक स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग से, अपने गुण से अपने पति को अर्जित करती है, अपने पति के साथ खुश रहती है। हर एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो वह अपने गुणों से, अपनी पतिव्रता से भगवान को भी पराजित कर सकती है और जो कुछ भी चाहे वो सब हासिल कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे पतिव्रता होना पड़ेगा। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को शेयर करें, उनको भी
इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और वो अपने पति के प्राणों की रक्षा करेगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।